इसीलिए पूरी दुनिया गलत लग रही थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हम जब क्रोधित होते हैं तब हमें पूरी दुनिया गलत नजर आती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता है तो क्रोध आता है और परेशानियां मिलने लगती हैं। क्रोध को काबू करना चाहिए, वरना घर, परिवार और समाज के लोग हमसे दूर होने लगेंगे। क्रोध से बचने के लिए ध्यान करना चाहिए, शांत रहकर हालातों को समझना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे नहीं जाने देता। अधिक प्रेम व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच और बातों में समानता है। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना होता है, क्योंकि हमेशा मीठे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया गया धन दुख और सिर्फ दुख ही देता है। चुप रहने से मोटा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से मोटी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो सिद्धांत नहीं, क्योंकि पौधा भी हमेशा पत्ते बदलता है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध मोटी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी भावनाओं को समझने से होता है। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंत काल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो, क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख लेना। सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब हम अन्यायी लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुखी हो जाता है। गुजर जाएगी यह जिंदगी, कभी खुद हंसो तो कभी लोगों को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती, और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है यह जिंदगी का खेल, तेल खत्म और खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है
उनके ऊपर रूठने और टूटने का समय ही नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बहुत ही अजीब चीज है। जो कभी सोचते हैं वो मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा ही नहीं, और जो मिला रास आया नहीं। जो खोया वह याद आता है, और जो मिला वह संभाला नहीं जाता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तब असर करती है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तभी जीवन सफल होता है। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखती, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे सही उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसे चीज में लगाओ जो इसके बाद भी हमेशा रहे। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक पौधा है, मगर उसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर ले, पर हार कभी मत मानना। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलता, पराजय और अत्यंत प्रगति वह है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सामान्य है, बल्कि बिना कुछ किए हुए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। हम जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। जिंदगी का अनुभव कच्चा है। जितना समय गुजर गया वह अच्छा है। खुश रहे, सदा चहक रहे, सदा हम मोटे तो हो गए, पर यह दिल अभी भी बच्चा है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप यह देखें कि आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच और आभारी दिल से करें। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से बांधने पर भी गांठ रह ही जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर से मिलाने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद हर वक्त बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी है जो चले जाए तो वापस नहीं आते। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से महल खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियां नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जरा हिम्मत तो करो, भाव बदलेंगे। हकीकत में जरा कोशिश तो करो। सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ। इसीलिए नहीं कि वह अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं। कोई और आपके लिए यह नहीं करेगा। आप केवल एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर सही से जीते हैं तो एक ही बात काफी है। मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जो जिंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस अभी के लिए जीने का प्रयास करना है। इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला जीवन भर गिरता रहता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगी। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। 4 पैसे कमाने में इंसान कब वृद्ध होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमेशा खुश रहने वाला बेहतर होता है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। यह 5 चीजें आज ही त्याग दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जितना ज्यादा खास होने की कोशिश करते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। दोस्तों, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद करना। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कचरे के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई भी तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस भी कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए
तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर यह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकता है। जब आप मुश्किल में हो तो यह 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती है। लालच, ईर्ष्या और गम जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में पता नहीं कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। याद रखना कि उत्तम से साधु उत्तम वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है प्रशंसा में पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना और शब्द में फिसलना मत। अपनों से अलग सोच के विचारों का हमेशा सम्मान रखो। उनके पास अनुभवों का खजाना मिलता है। जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलता वह उनके अनुभव से मिलता है। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है। सफलता को कभी सर पर ना चलने दे और असफलता को कभी दिल में ना उतरने दे। हमेशा उस सुख का त्याग कर दे जो किसी के दुख का कारण बन सकता है। अगर जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई कमी है, तो उसे ठीक करने की सोचे। उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या लाभ है। व्यक्ति में बारीक सी कठोरता भी आवश्यकता है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और कमजोरी समझा जाता है। कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन ही भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करना। वही जो सही हो, उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो, यह जिंदगी तुम्हारी है। लोगों की नहीं, सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कुछ लोग आपके लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए वही लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो वह कहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि आपकी सोच बुरी है, क्योंकि आपकी सोच उसे सच मान लेती है। वह व्यक्ति जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, याद रखिए, कभी वही आपकी पीठ पर गहरा घाव भी कर सकता है। यदि जिंदगी बेहतर बनानी है तो बुरा कहने वाले लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपने कान ही बंद कर लिया जाए। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके ऐसे खुश होते हैं जैसे यह उनका रोज का काम हो। उस जगह हमेशा खामोश हो जाना जहां 2 बुरे लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। कुछ लोग बुरे नहीं होते, कभी तो वक्त बुरा होता है, या तो उनकी किस्मत जो बुरे वक्त में काम आ जाए वह कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपको अच्छा समझा था मैंने, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जिन्हें हम बुरा समझते रहे वही बुरे वक्त में काम आ गए। घटिया लोगों को आप जितनी जगह देंगे वो उतनी ही तकलीफ आपको देंगे। किसी मौसम में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए बुरा बनना ही होता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ मित्रता करता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। चेहरे बदल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लहजे बदल जाए तो बहुत तकलीफ देते हैं। दोस्तों, दूसरों से मेरे बारे में सुनोगे तो मुझे बुरा पाओगे, लेकिन मुझसे मिलोगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजर रही थी, बस कुछ बुरे लोग मिले और वक्त खराब हो गया। अकेले रह गया। मैं जब बुरे लोगों का साथ गया, कुछ लोग हमारे साथी बनकर हमारा इस्तेमाल करते हैं।
यह बुरे लोग भी कमाल करते हैं। सच्चे लोग तो इल्जाम से ही मर जाते हैं, बदल जाते हैं। कुछ लोग पर जरूरी नहीं बुरे ही हो, बस कुछ हालातों के सताए हुए भी होते हैं। लोगों की खासियत है लोगों से ही सवाल पूछते हैं, और जो हालात के मारे होते हैं उन्हीं से ही हाल पूछते हैं। अपने हालातों की मुझे कुछ खबर नहीं, बस दूसरों से सुना। इसीलिए परेशान हूं आजकल। आज जो हालात है वो एक ना एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन कई चेहरे हैं जो मेरे दिल से उतर जाएंगे। हालातों ने मुझे बना दिया, वो जो मैं था ही नहीं। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें। हमसे हर हालात में जीने का हुनर रखता हूं। किसी की मजबूरी और हालातों का फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। वक्त लगेगा जिंदगी को बदलने में, लेकिन जब वक्त बदलता है तो जिंदगी बदल ही जाती है। हमेशा ऐसा काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जिंदगी में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे हैं या कौन हमसे पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढो, खूबसूरती को हमेशा लोगों की दिल में ढूंढो। जो आपको मिला है सबसे पहले आप उसके लिए आभारी रहिए। यदि आप आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी खुश रह पाएंगे? गलतियां इंसान से ही होती है। यदि गलती इंसान से ना हो तो क्या वह भगवान ना हो जाए? इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जब भी आपके अंदर से क्रोध बाहर आने लगे और आप अपना आप खोने लगे, तो हमेशा कोशिश करना। शांत रहने की क्रोध पर विजय पाने की एक कहानी सुनाता हूं। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक महिला हमेशा गुस्से में रहती थी। हमेशा दूसरों की शिकायत करना उसकी आदत बन गई थी। परिवार और समाज में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना उसका रोज का काम था। परिवार के साथ ही गांव के लोग भी उसकी वजह से बहुत दुखी थे। महिला को लगता था कि वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसके जीवन में कोई भी अच्छी बात नहीं है। वह हमेशा खुशियां तलाशने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन उसे दुख मिलता था। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव के लोगों ने संत को बताया कि एक महिला की वजह से गांव के सभी लोग परेशान हैं। कृपा करें उसे कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। संत ने कहा कि उस महिला को मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करता हूं। गांव के लोगों ने किसी तरह समझाकर महिला को संत के पास भेज दिया। संत ने महिला से पूछा कि तुम इतना गुस्से में क्यों रहती हो? तब उसने बताया कि वह हमेशा सुखी रहना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। संत ने उसे समझाया कि तू खुशियां मत तलाश, बस अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जियो। हर पल होठों पर प्रसन्नता रखो, हर पल का आनंद लो और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। जब दूसरे लोग तुमसे खुश होने लगेंगे तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आने लगेंगी। महिला ने संत के सामने संकल्प लिया कि अब से वह ऐसा ही करेगी। संत के आश्रम से लौटकर महिला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने दूसरों से शिकायतें करना बंद कर दिया, गुस्सा नहीं करती थी। यह बदलाव देखकर
गांव के लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। अब सभी लोग उससे खुश होकर बात करते और अपने सुख दुख में उसे भी शामिल करते। महिला को भी यह सब अच्छा लग रहा था। उसे समझ आ गया कि अब तक वह बिना वजह दूसरों को गलत समझ रही थी, जबकि वह खुद ही गलत थी। इसीलिए पूरी दुनिया गलत लग रही थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हम जब क्रोधित होते हैं तब हमें पूरी दुनिया गलत नजर आती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता है तो क्रोध आता है और परेशानियां मिलने लगती हैं। क्रोध को काबू करना चाहिए, वरना घर, परिवार और समाज के लोग हमसे दूर होने लगेंगे। क्रोध से बचने के लिए ध्यान करना चाहिए, शांत रहकर हालातों को समझना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे नहीं जाने देता। अधिक प्रेम व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच और बातों में समानता है। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना होता है, क्योंकि हमेशा मीठे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया गया धन दुख और सिर्फ दुख ही देता है। चुप रहने से मोटा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से मोटी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पौधा भी हमेशा पत्ते बदलता है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध मोटी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी भावनाओं को समझने से होता है। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंत काल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो, क्योंकि इसी से हम मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख लेना। सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगी। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है।
वैसे ही जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। 4 पैसे कमाने में इंसान कब वृद्ध होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमेशा खुश रहने वाला बेहतर होता है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से जाने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। हमेशा खुश